क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मानचंद है जी। मानचंद जी, कणौत गांव के ही रहने गाँव वाले। के निवासी। और ये पीछे जो गैया ऐसे रोज गैया मर रही हैं। रोज की मरती है। कितनी? गायें छोटी कम से कम 5-7 दिन की जाती है। अच्छा, 5-7-10 गायें रोज जा रही हैं। जाती है सर। कोई ऐसा घर खाली नहीं है? कोई ऐसा नहीं है जिसमें गाय नहीं गई हो। ओहो। सबके जाती है घुमड़ी होकर के और मुंह में पानी आकर के और ऐसे होकर बीमार होकर 5-4 दिन के बीमार होकर और खत्म। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी सेवा करें और सेवा के लिए कुछ व्यवस्था करें। बस और क्या करें? या तो दवाई पानी का बंदोबस्त करें या कुछ दवाई पानी का या कुछ बंदोबस्त सहायता करें। राशि करे जो जो भी किसान का सरकार के नुकसान हो रहा है, किसान का जो भी सरकार नुकसान के की थोड़ी भरपाई करे। भरपाई करें। जो भी है गरीब है इसी पे है, खेती पे और पशु पे है। यहाँ हाँ, जो लोग हैं जो पशु पे खेती पे हैं और कुछ और खर्चा और नहीं कोई है। चारा नहीं और है। चारा नहीं है सर। अभी बरसात भी खूब हुई है तो पशु बेचारे ऐसे मर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार कुछ करे। तो किसान पर संकट है और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। कहाँ है? कहते हैं कि न्याय करेंगे। क्या न्याय हो रहा है किसानों के साथ? इतना उनको कष्ट हो रहा है, उतना उनका नुकसान हो रहा है। आप जाके देखिए गांव में एक बार, क्या बुरी समस्या है। हर घर में गाय मर रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए किसानों के बर्बाद हो चुके हैं और उसके बावजूद भी किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई है। किसी प्रकार की उनको सहायता का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है अभी तक। तो देखते हैं क्या सरकार कदम उठाएगी, केंद्र सरकार इस पे क्या करेगी, राज्य सरकार इस पे क्या करेगी। लेकिन किसान मुंह ताके इंतज़ार कर रहा है सरकार की तरफ कि कुछ न कुछ उनको सहायता दी जाए। एक उम्मीद भरी निगाहों से किसान देख रहा है। लेकिन अभी जो उनकी जिस उम्मीद के लिए वो देख रहा है, आंख फाड़े फाड़े देख रहा है, शायद बादलों ने तो किसान की सुन ली अब की बार, लेकिन सरकार पता नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगी। ये कणौत गांव में है आज और ये लगभग जैसलमेर से करीबन 40 जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ काफ़ी गौपालक हैं और इनसे हम बात करेंगे। अभी शाम के टाइम पे थोड़ा बाहर बैठ गए हैं जैसे। तो भाई आपके इधर भी बीमारी आई है भाई साहब? हाँ, लंपी नाम की बीमारी है। लंपी? हाँ। कैसी, मतलब कितने हालात ख़राब हैं? ज़्यादा? गाँव में डेली 5-7 गाय मरती है। 5-7 गायें रोज़ मर जाती? रोज मरती 5-7 गाय। हाँ। अच्छा। कंकाल भयंकर ही है। कंकाल फेंक रहे हो? क्या करें, दफनाने के लिए जैसी भी है नहीं, मशीन साधन है नहीं। अच्छा। हाँ, भयंकर है। दुधारू गाय मर रही है। रोज मर रही हैं? रोज मरी 5-7 गाय डेली मर रही है। कब से आई है ये बीमारी? ये कम से कम 1.5-2 महीना हुआ। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं था? नहीं था यहाँ कुछ नहीं था। भयंकर बीमारी है। तो इसका कुछ असर इंसानों पे भी पड़ रहा है कि इंसानों पे इंसानों पे अभी तो नहीं पड़ रहा। अभी नहीं दिख रहा है? बच्चों पे नहीं दिख रहा। अभी किसी पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो अपनी गायें हैं उन पे पड़ रहा है। अरे गाय भेड़ बकरियों में है क्या ये? अभी नहीं है। भेड़ बकरियों में नहीं है, केवल गायों में है। सिर्फ गायों में। ये हमारा गायों के ऊपर आश्रित है ये गाँव। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। ताऊ राम राम। कैसे हालात अभी बीमारी के? कैसे हालात बीमारी की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ। सरकार कुछ मदद कर रही है कोई क्या? मदद नहीं है सरकार की। सरकार कोई, जैसे किसानों की गायें मर रही हैं तो कुछ सहायता राशि दे रही है क्या सरकार? कुछ नहीं दे रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला। गैया पूरी खत्म हो गई। एक किसान की कितनी गैया मर रही हैं? 2-2, 3-3 मर गई। 2-2-3-3 यानी कि ढंग लगा हुआ है। आवाज जाके देखो। 50-60 हजार रुपए का हर एक किसान का नुकसान हो गया। लाख से बाहर हो गया। अच्छा। सुई गाँव मेरे छोटे टुकड़िया 2-2 महीने का टुकड़िया गला पड़ गया लोगों के। वो क्या चुंगा हुआ? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अभी एक किसान है, इनके घर पे चल के इनकी कुछ गायें दिखाते हैं जो अभी बीमारी की हालत में है। तो वहीं चल के आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं।
तो ये दुर्गपाल सिंह जी, आपने 2 गैयाँ मर गई हैं? हाँ जी, तो मेरे पूरे पास 15-20 गाय हैं। अच्छा, 15-20 गायें हैं आपके पास। तो पूरे गांव की कैसी स्थिति है यही अभी? स्थिति हर किसान हर की? किसान की ऐसा घर नहीं है। मैं आप गांव को सर्वे कराऊं तो हर गांव में घर में एक 2 गाय बीमार है। अच्छा और सभी के पास 8, 10, 5, 4, 2-4 गायें सभी के पास। अच्छा, तो किसानों के पास तो उनका यही धन ये होता है, धन यही है, खेती बाड़ी, ये गाय पशु सब इसी से चलता है, चलता गुजारा इसी से। और वही जो है घटता जा रहा है और उसी पे संकट मर है। रही है, बहुत बुरे हाल है। तो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है नुकसान तो किसानों क्या को। साहब, बर्बाद हो गया किसान तो। ठीक है साहब, अब कहाँ जाएगा वो पशु बिना, क्या करेगा? पशु मर रहे हैं, वो तो हॉस्पिटल बीमारी में आ इलाज गई है, नहीं है। हॉस्पिटलों में कोई इलाज इलाज नहीं है। नहीं, क्या करे? कोई अच्छा, इलाज ये हो तो वैक्सीन- कैसे वैसे करके लोग इंजेक्शन लगाएं। सरकार ये कह रही है कि इंजेक्शन लगवाने से, इंजेक्शन जो कोई लगवा लेता, क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं? नहीं अभी निकलते? इंजेक्शन तो साहब कोई लगवाया नहीं, कोई आया नहीं। आज मैंने ही फोन किया था जब इन्होंने कोई ये निकाला था। हाँ, मैंने सुबह एसडीएम को फोन किया था, अच्छा तो उसने एक टीम भेजी। अच्छा। टीम के पास सिर्फ बुखार का इंजेक्शन अच्छा, और कोई टेबलेट हाँ। और कोई इलाज है नहीं, और कोई इसका इलाज है नहीं। वो तो पहले जैसे हम भी कर रहे हैं वैसा ही गवर्नमेंट के पास में अभी हॉस्पिटलों में यही स्थिति है। उनके पास कोई टीका है नहीं। मैंने इसके 2 इंजेक्शन अभी लगाए हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा, वो एक बुखार वो बड़े है मेरे पास, आपको तो मैं बताऊँ आपको। ठीक है ना, ये स्थिति। तो वैक्सीन का तो मेरे को भी नहीं लगता कि वैक्सीन इसका कोई प्रॉपर इलाज कर पाएगा। मुश्किल। अभी फिलहाल कोई ऐसा कर नहीं नहीं लग पाएगा। ये तो हमें इसका थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसका अन्न बंद कर देना सबसे पहले। आप ये चाटा ही खाती है बस, और कोई खाती नहीं। चाटा, थोड़ा हरा चारा या सूखा उसको ये खिलाओ। ज़्यादा सूखा ही खाती है बस। ज़्यादा गेहूं का दलिया या चने का और ये ज़्यादा हैवी जो डाइट होती है ना, वो मत देना आप कुछ दिन ये भी इसको। कुछ सही नहीं, क्या देंगे? ये भी क्या है, हमारे पास ही 15-20 पशु बहुत पालने मुश्किल हो गए साहब। अब घर चलाएं कि पशु बचाएं, क्या करें? घर चलाना मुश्किल है तो पशु कैसे बचेगा? पशु के क्या से वो करेगा? पैसे लाएंगे कहाँ से? इंजेक्शन लगाएंगे। गवर्नमेंट कुछ सहायता करे तो बच जाए, नहीं तो काम टेढ़ा है साहब, बहुत टेढ़ा काम है। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन आ रहा है कुछ कि अभी आश्वासन कल परसों प्रोत्साहन देंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सहायता राशि देंगे किसानों को? कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ कोई ऐसा सर्वे हो रहा है कि गांव में कितने, एक किसान के घर से कितनी कितनी गैयां गई हैं? ये कुछ सर्वे ये हो रहा सर्वे है? नहीं हो रहा। कोई सर्वे हाँ, नहीं हो ऐसा नहीं है कि भी इसी पशुपालक के पास कितनी गाय है। रहा। अच्छा, एक गांव में अगर उसको पता भी चले कि इसके गांव इतने पशु है, इसका इस बीमारी से मर गए, हाँ, तो भी पता तो चले ना आंकड़ा कि इस गरीब का कितना क्या हाल हुआ, कितने पशु थे, कितने मरे। वो आंकड़ा ही गवर्नमेंट के पास है ही पता नहीं। नहीं, अभी जैसे बीमारी आई है तो सरकार ने कुछ सुविधा की हो कि सर्वे करो भाई गांव में जाके किसानों का कितना नुकसान हुआ हाँ, ये है, अभी ताकि तक थोड़ी नहीं बहुत आई। भरपाई की जा सके। हाँ, ऐसा कोई चल रहा है कि नहीं कोई चल नहीं रहा? चल रहा। कोई मुहिम नहीं अभी चल रही मुहिम है नहीं ऐसी? चली। अब आज ही एक अखबार में आया था, टोल फ्री नंबर आया कि भाई इस पे संपर्क करो आप, हाँ। कि कोई बीमारी है तो आप इसको बताओ। ये बोला तो हमने सुबह बताई तो डॉक्टर आए थे। अच्छा, ठीक है, तो वो इंजेक्शन दे के गए। अच्छा, गाँव में दवाई भी वितरण वो दिया, क्या है वो बुखार का टेबलेट है हाँ, और कोई इंजेक्शन दिया है, आई थी टाइम, ये काम किया अभी। चलो, किसानों का जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम ये अपील करते हैं सरकार से भी कि गांव में किसानों पे की समस्या पे एक बार ध्यान दें, उनकी जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता करें, और कुछ न कुछ उनका जो नुकसान की जो भरपाई के लिए थोड़ा बहुत प्रोत्साहन राशि, सहायता राशि तो उनको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि उसका यही धन होता है किसान का। उसके पास गोधन ही होता है, इसी को वो अपना धन संपत्ति मानते हैं। तो काफ़ी बुरी हालत है, पूरी बेल्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राजस्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित है और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारी तरफ गाय